ब्लंडर पे ब्लंडर होते जा रहे हैं। जो कम्युनिटी एक सेटलमेंट का रूप में आया था, आज वो एसटी बन गया। तो सेम चीज़ अभी लिशु लोग को एसटी देता है तो चकमा को भी देना होगा, हजों को भी देना होगा, तिब्बतन को भी देना होगा। ये मामला में चला जाता है। ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो अभी फिर से जो बांग्लादेशी जो आएगा उन लोगों को भी तो देना होगा फिर से। ये जो आपका रिसेंट एडिशन है सोशल साइंस हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, क्लास 8 का है। तो क्लास 8 का टेक्स्ट बुक में आप यहाँ पे जो जैसे कि मेजर ट्राइबल का जैसे कि वेस्टर्न अरुणाचल का ग्रुप डाला गया है, उसमें योबिन का नाम मेंशन है। आप विदाउट पार्लियामेंट्री एक्ट आप अभी तक इंडिजिनियस यहाँ का ट्राइबल नहीं होके आपका यहाँ पे नाम को कैसे डाला है? ये बिग क्वेश्चन है एजुकेशन डिपार्टमेंट ना, एंड एजुकेशन मिनिस्टर को बिग क्वेश्चन है। आप ये इतना ब्लंडर मिस्टेक आप कैसे कर सकते हैं? नमस्ते एंड वार्म ग्रीटिंग टू ऑल दी मीडिया पेटर्निटी। आप सभी को थैंक यू सो मच हम लोग का जो इशू है उसको कवरेज कर देने के लिए। बिफोर आई स्टार्ट आवर इशू आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। आई एम मोगू लक्ष्मी एंड वी आर द मेंबर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एसटी प्रोटेक्शन फोरम। मेरा राइट साइड में है श्री ताइस अख्तर जी, प्रेसिडेंट और अरुणाचल प्रदेश एसटी प्रोटेक्शन फोरम। एंड मेरा लेफ्ट साइड में है श्री पिसा अंदिला जी, मेंबर और अरुणाचल प्रदेश एसटी प्रोटेक्शन फोरम। तो बिफोर आई मेरा इशू को आगे लाने से पहले जो एसटी बचाओ आंदोलन जो कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट करता है। जो आप लोग का जो रिमार्केबल जो वर्क है उसको हम बाय सोशल मीडिया थ्रू से फॉलो कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो उसमें इन एडिशन कुछ एक कंसर्न को आप लोग को हम उसका में ले जाना चाहेगा। तो एक इशू है जो अभी योबिन समाज का जो इशू है आपका मियाओ विजयनगर में है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें इलीगल एसटी दिया जा रहा है। तो इलीगल क्यों इलीगल है बोलने से उसका प्रूफ को आज हम लोग मीडिया का थ्रू से आप लोग का सामने रखना चाहेगा। जो हम लोग का लीगल एसटी है, हम लोग का लीगल एसटी आप देख सकता है एंड जो वो लोग को एसटी प्रोवाइड कर रहा है उसको आप लोग देख सकता है। जो हम लोग का लीगल एसटी में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट का अंदर में कि कौन सा अमेंडमेंट का अंदर में हम लोग को एसटी प्रोवाइड किया जाता है वो सब दिया गया है। पर जो लीगल एसटी है उसमें कुछ भी इतना मेंशन नहीं है, बहुत प्लेन सा बस यहाँ में एक ये जो कॉपी है उसको हम मीडिया को हम प्रोवाइड करेगा। एक उसमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल एसटी ट्राइबल ऑर्डर में 1950 और पार्ट 18 में दिया गया है वो लोग को एसटी का। तो ये मेरा इंटरेस्ट से ही ये चीज़ को हम क्या किया है, स्टडी किया है। क्योंकि जब ये जब अमेंडमेंट का जब ये बात करता है तो उसका ऊपर में जब स्टडी करने से जो हमें पता चला है, जब हम लोग अमेंडमेंट आपका 1950 का जो यहाँ में क्या किया है, साइटेड किया है, वो 1950 में जब हम लोग आसाम का अंदर में था हम लोग ना, तो उसमें तो कहीं पर भी योबिन का नाम नहीं है। कहीं पर भी योबिन का नाम नहीं है। और जो रिसेंटली हमका जो अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 2021 में भी उसमें कहीं पर भी योबिन का मेंशन नहीं है। तो ऐसे है तो अभी इसका जो एसटी है उसमें देखिए या मैं डेट देखिए वो लोग को इशू किया है 2025 में। 2021 में उन लोग को अमेंडमेंट उन लोग को दिया ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं दिया है, पर भी 2025 में उन लोग को दिया जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन सरकार से है, जो स्टेट गवर्नमेंट एंड कि आप लोग में क्या इंटरेस्ट है कि आप लोग इसको दे रहा है ना, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली अभी तक देखो एक एसटी मिलने के लिए आसान नहीं है। आपको पार्लियामेंट्री एक्ट होना पड़ेगा ना। विदाउट पार्लियामेंट्री एक्ट आप कैसे एसटी दे सकता है? पार्लियामेंट्री एक्ट बोलने से इतना ज़्यादा प्रोसीड्यूर आपको क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। वो प्रोसीड्यूर को ये जो हम लोग का जो यंगस्टर है, हम लोग का जो अरुणाचल का यूथ है, उसके लिए भी काइंड ऑफ अवेयरनेस जैसे ही है। आप लोग देखना है कि हम लोग को कैसे एक एसटी दिया जाता है। हम लोग को एसटी के लिए आपका प्रपोज करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट में, फिर आरजीआई करना पड़ता है, फिर एग्जामिन करना पड़ता है नेशनल कमीशन फॉर
शेड्यूल ट्राइब कमीशन से करना पड़ता है, फिर आपका कैबिनेट में अप्रूव होना पड़ता है, फिर पार्लियामेंट्री अप्रूव होना पड़ता है। तो ये सब प्रोसीड्यूर है। इतना जो प्रोसीड्यूर का बाद आपको एक एसटी मिला जाता है। तो विदाउट प्रोसीड्यूर का, विदाउट आप पार्लियामेंट्री एक्ट का, आप कैसे आप एसटी आप प्रोवाइड कर सकता है? ये क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये इसको आप सोच रहा होगा कि ये इसको इतना कंसर्न में क्यों ला रहा है। कंसर्न में हम इसलिए ला रहा है, ये जो आपका रिसेंट एडिशन है सोशल साइंस हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, क्लास 8 का है। तो क्लास 8 का टेक्स्ट बुक में आप यहाँ पे जो जैसे कि मेजर ट्राइबल का, जैसे कि वेस्टर्न अरुणाचल का ग्रुप डाला गया है, उसमें योबिन का नाम मेंशन है। आप विदाउट पार्लियामेंट्री एक्ट आप अभी तक इंडिजिनियस यहाँ का ट्राइबल नहीं होके आपका यहाँ पे नाम को कैसे डाला है? ये बिग क्वेश्चन है एजुकेशन डिपार्टमेंट ना, एंड एजुकेशन मिनिस्टर को बिग क्वेश्चन है। आप ये इतना ब्लंडर मिस्टेक आप कैसे कर सकते हैं? पहले होता था कि हम लोग ये सब चीज़ को ध्यान नहीं देता, बट अभी का अरुणाचल ऐसे नहीं है। अभी का अरुणाचल में सब अवेयर है, सब इंडिजिनियस, सब अपना एरिया के लिए सोचता है। तो आप इतना ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकते आप लोग ना। तो ये सब कुछ इश्यूज है, उसका कारण से हम अपील किए है कि जो एसटी बचाओ आंदोलन है उसको, वो लोग भी ये इशू को ले जाना चाहिए। और सबसे उसका हम जैसे कि हम योबिन को एसटी क्यों नहीं है बोल रहे से, जब योगिंग अपांग का समय में यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि चकमा, हाजोंग और तिब्बतन, और यहाँ पे मेंशन है योबिन, वो लोग जो सेटल वाला है, वो लोग को सेटल किया गया है ड्यूरिंग 1950s में। तो वो रिकॉर्डेड है अभी भी ना। तो यहाँ पे हमको बहुत मिसलीड हो रहा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा है बिटवीन हम लोग का ट्राइबल कम्युनिटीज़ का अंदर में। योबिन ब्रदर सिस्टर भी कंफ्यूज है। ये आज का प्रेस ब्रीफिंग काइंड ऑफ अवेयरनेस है। जैसे कि ड्यूरिंग इलेक्शन में आपको पता होगा कि हम मोबू लक्ष्मी, हम भी अपसू में कंटेस्ट किया है। तो ड्यूरिंग मेरा इलेक्शन में भी योबिन को वोटिंग राइट नहीं मिला है। वोटिंग राइट उसको क्यों नहीं मिला है बोलने से, आपका यहाँ पे जो सिविल जज है नालगन का, उसका तरफ से क्लियर कट बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो लोग को राइट नहीं है एसटी ना, वो लोग अभी तक पार्लियामेंट्री एक्ट से वो लोग को नहीं दिया गया है। तो जज जो एबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसलिए वो लोग जो राइट नहीं दे सकता है। ये कमेंट का कारण से योबिन को ये बार राइट नहीं मिला है। तो ऐसे इश्यूज है, पर भी आप यहाँ में गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है, वो लोग को एसटी दे रहा है ना। उसका बाद क्लास 8 में वो लोग का नाम को मेंशन करा है। हम लोग यहाँ में तो कम्युनिटी जो यहाँ पे ईस्टर्न बेल्ट में तो कमी नहीं है, वो लोग का नाम भी डाल सकते हैं, बट पार्टिकुलर यहाँ में योबिन का नाम क्यों डाला गया है? इतना ब्लंडर मिस्टेक आप कैसे कर सकते हैं? और ये बात ड्यूरिंग दी इलेक्शन में जैसे कि हमने भी बोला था कि हम कोर्ट से जैसे वर्डिक्ट होगा हम उसको फॉलो करेगा, क्योंकि हम फील करते हैं ऐसे गुड सिटीजन। उसका बाद कोई भी एबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे हमको वर्डिक्ट मिला है हमने फॉलो करके हमने भी रुक गया है। तो ऐसे फील करता है कि ऐसे गुड सिटीजन कोई भी एबव द लॉ नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट बोलो, आपका ब्यूरोक्रेट, टेक्निक्रेट, कोई भी एबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम अंदर में रहना है। तो इससे मेरा डायरेक्ट आज का इशू जो है डायरेक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि आप लोग इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता है? विदाउट पार्लियामेंट्री एक्ट आप लोग योबिन समाज को आप लोग कैसे एसटी दे सकते हैं? आप अचानक से योबिन समाज को दे रहे होने से, तो वो लोग तो सेम है, तो इमिग्रेंट सब सेम है, तो चकमा, हाजोंग, तिब्बतन सब भी तो तब समय सेटल डाउन हुआ है। तो अच्छा आप योबिन को दे रहे हैं तो आप सबको दे दीजिए। ऐसे मिसलीड मत कीजिए हम लोग का ना स्टेट को। तो मेरा बात हम यही रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट को ही क्वेश्चन करना है। थैंक यू। जब हम यूबी कम्युनिटी का कुछ लीडर से बात किया था तो उन लोगों का तरफ से ये कहना था कि जो पार्टीशन का पहले से मतलब यहाँ पे अरुणाचल का फाउंडेशन पहले से भी वही लैंड में रहता था पहले से, और जो शिकार वगैरह करने के लिए दूसरा जगह को यूज करता था। लेकिन जो तिब्बतियन साइड में था उन तरफ से भी उन लोग का आदमी, लेकिन ये लोग जो अरुणाचल का साइड में जितना आदमी वो पहले से इस साइड नहीं बैठता था, उस टाइप में कभी कभी जाता था बस शिकार वगैरह करने के लिए। उन लोगों का एक कमेंट था।
तो क्या आप ये कंफर्म बोल सकते हैं क्या योबिन भी है जो एक रेफ्यूजी है सकमा हसन का, जैसे आप ये दावा कर सकते हैं क्या ये? वो कागज़ हम लोग आपको कब दे रहे हैं, ये 1980 का है, लेकिन अपन समय का है। तो उसमें चकमा, हाजोंग, तिबेटियन, योबिन, चकमा हाजोंग इसमें 3720 फैमिलीज़ को सेटल किया था, और हाजोंग को 200 फैमिलीज़, तिबेटियन को 795 फैमिलीज़, और योबिन को 200 फैमिलीज़ सेटल किया था। ये 4 जो कम्युनिटी है इसको सेटल किया था। तो इसका पहले भी योबिन कम्युनिटी के अगेंस्ट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इशू भी उठा था, जो स्टेट मीडिया में कुछ योबिन लोगों का कुछ दिखाया गया था बोल के, हाँ। तो वो इशू क्या हो गया, क्या सॉल्व हो गया, उधर से हटाया गया है क्या उसके बारे में? तो उसको अभी तक उन्होंने हटाया। तो हम लोग तो अपील किया था कि हटाना है बोल के, क्योंकि अभी ये लोग क्या है, हिस्ट्री को रोंग मतलब दिखा रहा है। अभी उसी तरह से अभी इस तरह ये किताब में जो क्लास 8 का जो बुक्स है हिस्ट्री 2025 का प्रिंट है, इसमें भी ये लिशु लोग को और नचल कम्युनिटी है उनके दिखा रहे हैं। तो मतलब रोंग ये इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो अभी आप लोग स्टेट गवर्नमेंट से कुछ बातचीत किया था, क्योंकि पहले दिन स्टेट मीडियम का जो इशू लेके आया था उस टाइम भी आप लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुआ था, क्या रिजल्ट निकला है? स्टेट गवर्नमेंट बात करेगा बोल के टालते रहे, अभी तक बात नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लंडर पर ब्लंडर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो 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 कम्युनिटी एक सेटलमेंट का रूप में आया था, आज वो एसटी बन गया। तो सेम चीज़ अभी लिशु लोग को एसटी देता है तो चकमा को भी देना होगा, हाजोंग को भी देना होगा, तिब्बतियन को भी देना होगा। ये मामला में चला जाता है, ये हो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो अभी फिर से जो बांग्लादेशी जो आएगा उन लोगों को भी तो देना होगा फिर से। तो अभी कचारी लोग भी मांग रहा है। तो हमारा यहाँ में क्या है कि एसटी पीआरसी एक मजाक बन के रही है आज का तारीख में। As per your credible documents, कितना तो एसपी दिया है जो इलीगली जो एक्चुअल गवर्नमेंट में होता है उससे अलावा जो भी कितना तो दिया है? मतलब योबिन को हाँ, कितना दिए, बहुत ज़्यादा। देने में तो बहुत ज़्यादा दिए, पूरा केस है, पूरा किताब है। कुछ नंबर से बात है। 130 नहीं बता रहा है कितना, 149 साल। टोटल कितना around इधर में भी वो करते हैं। इन लोग कितना नंबर यहाँ में 49 लोग का ये एसटी जमा है हम लोग का पास जो कागज है। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। इसके अलावा भी और किसी को दिया गया क्या, बस यही 49 को दिया गया? ये देने में तो बहुत लोग को दिए हैं, तो मियाओ एडीसी का पास होगा। आप लोगों का पास 49 का डाटा है बस? हम लोग को जो डाटा मिला है उतना ही। कुछ साल के लिए तक इसको ऑलरेडी ब्लैंकेट बैन किया था कि इसको एसटी जो इशू, उसके बाद में पकड़ के लेके 2024 के बाद में किसी को ऐसे दिया इसलिए आज का जो प्रेस प्रोग्राम होगा जो रिसेंट का दिया ला है 25 में दिया गया। नहीं 2019 25 का उसको दिए ना। ये चकमा क्या ये 2020 का है। नहीं ये तो बंद करने के बाद भी 2020 को भी दिए। 94 में ये किया था। नहीं बंद बंद तो सिंस इमेमोरियल टाइम था। नहीं बंद इन लोग का नहीं सर। कभी इन लोग को जब 2014 में जब इन लोग अपील किया था कि जब ये क्या नाम था पार्लियामेंट एक्ट बनाने के लिए जब उन लोग स्टेट गवर्नमेंट में उठाया था, उसका बाद ही उन लोग को देने शुरू कर दिया था ये वाला नकली वाला एसटी, तो ताकि उन लोग कुछ बेनिफिट मिले ये सब के लिए। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग का यहाँ में एसटी मजाक से बता जा रहा है, और जो एसटी नहीं है, जो एक समय उसको सेटलमेंट किया गया था, उसको आज एसटी का दर्जा दे रहा है, उसको आज बुक्स में लिखा जा रहा है, उसको म्यूजियम में रखा जा रहा है। तो ये जो हम लोग जो असली जो अरुणाचली लोग हैं
उसका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि अभी देखो इलीगल इमिग्रेशन तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि म्यांमार से भी आ रहा है, बांग्लादेश से भी आ रहा है। तो आज का तारीख में इन लोग एक कम्युनिटी को ऐसे पोर्ट्रे किया है कि मतलब ये पूरा मतलब एसटी है बोल के, जबकि आज तक एसटी राइट नहीं मिला है। बुक्स में लिख दिया, म्यूजियम में रख दिया, मतलब जो एक रिकॉग्नाइजेशन देना होता है एसटी को बिना ड्यू प्रोसीजर का, वो दे रहा है। तो जब कल को अभी देखो बांग्लादेशी पॉपुलेशन तो बहुत आ रहा है, तो वो उन लोग भी कल को क्लेम करने शुरू करेगा, हम लोग भी इतना साल रहा है, हम लोग भी इतना साल से रहा है, तो उन लोग का बच्चा को भी क्लेम करना होगा, तो पॉलिटिकली राइट मिलेगा। तब हम लोग का यहाँ का लोकल लोग कहाँ जाएगा। ये एक बहुत कंसर्न वाला मैटर है। इसलिए हम लोग एसटी बचाओ आंदोलन का काम करने वाला को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए हम चाहता है कि एसटी बचाओ आंदोलन जो है हम लोग को इस मुद्दा में साथ दे, ये हम लोग का उनसे अपील है। अति सोल दो तुम। और ये इन नटसेल ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट से तो इसका बारे में बात करेगा, एसटी कैसे दिया है इसको तो आप शायद बात वो आरटीआई हमारा पास है। रेक्टिफिकेशन के लिए आप क्या स्टेप करेंगे बुक्स को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि और ये बुक्स को बैन होना है कि यहाँ में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप देते रहेगा तो कल को जब आप ये अभी बच्चा जो क्लास 8 में पढ़ रहा है उन लोग तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, उन लोग तो लगेगा कि मतलब हम लोग तो चौथा में पढ़ा था, लिसू था बोल के, एसटी था बोल के, ऐसे हो जाएगा। टिल डेट में अभी तक वो लोग का पार्लियामेंट्री एक्ट बना ही नहीं। मेरा तो सबसे ज़्यादा कंसर्न ये बुक है जो रिसेंट एडिशन है ना 2025 का है, तो ये बुक जो मेरा सबसे कंसर्न है। तो विदाउट पार्लियामेंट्री एक्ट का वो लोग अभी तक यहाँ का एसटी नहीं है, तो एसटी नहीं होकर तो यहाँ में उन लोग को एक अरुणाचल का कम्युनिटी है बोलकर एक बुक में आप प्रिंट करना, वो तो एक ब्लंडर मिस्टेक ना। यहाँ पे एसटी का भी बात जो 2021 में जोड़े उसको भी जोड़ दीजिए, बट 2025 का एडिशन में डालना वो तो ब्लंडर मिस्टेक है, ये है। तो इससे स्टेट जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है मिनिस्टर से ही हम क्वेश्चन एराइज कराएं, स्टेट गवर्नमेंट से हम क्लियरिफिकेशन चाहिए कि आप देना ही जल्दी हमें ना, ये ब्लंडर मिस्टेक आप कैसे कर सकते हैं। तो ये बुक का रिलेटेड आप लोग जो अभी डिमांड कर रहे हैं इसको बैन करने के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को आप लोग ये अपील क्या करें कि इसको बैन करना है कि कुछ टाइम पीरियड देगी, इतना टाइम पीरियड के अंदर इसको बैन करना है? अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को ये प्रेस मतलब ये मेमोरेंडम को सबमिट करने जा रहे हैं। थैंक यू।